नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 6 क्वेश्चन हैं। हम 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 15 और 16 पर है, और चैप्टर का नाम रेखाएं और कोण है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना बच्चों, आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। ये आपको पता होंगे तो आपके सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इनके बिना आपकी ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। आपको पता होना चाहिए कि रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है। ये 3 पॉइंट तो आपको पता ही होने चाहिए। तो समझो बच्चों, पहला पॉइंट है आपका, रेखाखंड किसे कहते हैं। देखो बच्चों, 2 बिंदु होता है, ठीक है, 2 बिंदु, हम 2 बिंदु को मिलाते हैं, और जो लाइन खींचती है वो क्या कहलाती है, आपकी रेखाखंड कहलाती है। बच्चों, ये स्थिर होता है। स्थिर मतलब एक ही जगह होता है, इसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर भी इसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये 2 बिंदु है, और 2 बिंदुओं से खींची हुई लाइन क्या कहलाती है, आपकी रेखाखंड कहलाती है। जैसे इस बिंदुओं का नाम हमने दिया है ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी, और ऊपर एक लाइन खींच देंगे, इसका मतलब ए और बी क्या है, ये आपके रेखाखंड है। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये आगे नहीं बढ़ेगा और ये भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड, है ना। ये 2 बिंदु हो गया, जैसे पी और क्यू, और इससे जो ये लाइन बनी है ये क्या हो गई, ये आपकी रेखाखंड हो गई। इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू, और ऊपर ये रेखाखंड का निशान आएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब दूसरा पॉइंट है आपका, किरण। किरण किसे बोलते हैं। देखो बच्चों, पहले आप रेखाखंड खींच लो। देखो, रेखाखंड है ना, ए और बी, और ए और बी क्या है, आपके रेखाखंड है। 2 बिंदुओं से मिलकर जो रेखा बनती है वो क्या होती है, रेखाखंड होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया आपके रेखाखंड, लेकिन हमें तो किरण बताना है। किरण किसे कहते हैं, तो किसी एक दिशा में कोई लाइन आगे बढ़ती है ना, देखो इस तरफ है, तो किसी एक दिशा में कोई लाइन आगे बढ़ती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी किरण कहलाती है। और एक बिंदु क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब एक ही जगह, इसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। स्थिर का मतलब ये एक ही जगह है, ये एक बिंदु को स्थिर रहता है, और दूसरी दिशा में वो लाइन क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, किरण। और इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि ए बी, ए बी क्या है, आपका किरण है, तो ए बी, और ये किरण का निशान है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे, ये किरण का निशान है बच्चों। तो किरण आपको समझ में आ गया, रेखाखंड समझ में आ गया। आप समझो बच्चों, एक रेखा, रेखा किसे बोलते हैं। देखो, ये 2 बिंदु है, तो 2 बिंदुओं से मिली हुई लाइन क्या हो गई, रेखा खंड हो गई, है ना। हमने शुरू शुरू में किया यहाँ पे अभी रेखा खंड, लेकिन इसी दोनों तरफ हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आगे बढ़ाएंगे, दोनों दिशा में आगे बढ़ाएंगे। जब ये दोनों दिशा में आगे बढ़ती चली जाएगी ना, अनंत, ठीक है ना, आगे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, और इसे भी हम आगे भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी रेखा कहलाती है बच्चों। और इसको कैसे लिखते हैं, ए बी, और ये क्या होता है, रेखा का निशान होता है, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो ये किसका निशान होता है, ये आपका रेखा का निशान होता है, ठीक। इधर भी और इधर भी बढ़ाएंगे, और अगर एक दिशा में बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका किरण हो जाएगा। तो बच्चों, ये 3 पॉइंट आपको पता ही होने चाहिए। ये 3 पॉइंट पता होगा तो आपके सवाल ना बड़े आसानी से हो जाएंगे। इसके बिना आपको सवाल सॉल्व करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कर लो ना, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये मैंने रख दिया, और ये थोड़ा सा नीचे है इसको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में है आपका, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। एक कोई कागज है, उस पर रिहान ने क्या किया, एक बिंदु क्या किया, अंकित किया, ठीक है। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो बताओ बच्चों, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। चलो खींच के देखते हैं। ये बिंदु है, तो यहाँ से मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है, ये एक रेखा खींची।
फिर मैंने एक और खींचा, है ना, ये बिंदु है आपका, एक और, फिर हम एक और खींच रहे हैं। तो आपको दिख रहा है और पता चल रहा है कि हम एक बिंदु से बहुत सारी रेखाओं को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना बच्चों। तो एक बिंदु से क्या हो सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु है तो इससे ना बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी, अनगिनत। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का आपका पहला। तो इसका क्या होगा, रिहान लिखेंगे। रिहान एक बिंदु से, एक एक बिंदु से जाने वाली, जाने वाली अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं बना सकता बना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में यही पूछा है इन्होंने कि वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। तो अनंत रेखाएं बना सकता है, बहुत सारी रेखाएं बना सकता है। ठीक है, तो ये पहला हुआ। अब हुआ आपका दूसरा। दूसरे में क्या पूछा है, शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए। अब ये कागज है, इस पर क्या किए, दो बिंदु अंकित किए, दो बिंदु हो गए। ठीक है, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। अब इन दो बिंदुओं से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, देखो, एक हमने खींच दी, है ना, एक खींची। अब हमें दूसरे खींचने, तो हम ऐसे तो खींच सकते हैं इस बिंदु से, लेकिन ये दोनों बिंदु मिल नहीं रहे, मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा को खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, एक बिंदु से हम बहुत सारी खींच सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं से केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर दूसरा होगा बच्चों आपका। दूसरे में हम लिखेंगे शीतल, शीतल दो दो बिंदुओं से, शीतल दो बिंदुओं से गुजरती हुई, गुजरती हुई केवल एक, केवल एक रेखा, एक रेखा बना सकती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा है कि वह उन दो बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं बना सकती है। तो दो बिंदुओं से ना केवल एक ही रेखा बच्चों बन सकती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब हम करेंगे दूसरा। तो क्या है बच्चों, दूसरे में देखो क्या पूछा है। दूसरे में पूछा है आकृति 2.4, ये आकृति हमें दी हुई है। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। हमें क्या करना है, रेखाखंड के नाम लिखने हैं। फिर क्या करना है, 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पे स्थित है ना, ये भी हमें बताना है। फिर हमें बताना है कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है। यानी एक क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट के आंसर देने। ठीक है, तो चलो देखो इसको हम कैसे करेंगे। पहले हम पहला करेंगे, क्या बोला है, रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था रेखाखंड किसे बोलते हैं। देखो, दो स्थिर बिंदु होता है और उन दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या होता है, वो रेखा खंड होता है। तो देखो इसमें रेखाखंड आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो आकृति में, देखो ये एक बिंदु है, फिर ये एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे बिंदु है। तो हमें रेखाखंड के नाम लिखने हैं। तो देखो दो बिंदु से मिल रही है, ये और ये मिल रहा है ना, तो एल और एम, तो एल और एम क्या हो जाएगा, आपका रेखाखंड हो जाएगा। तो आंसर नंबर दूसरा, दूसरे का पहला हमें लिखना है रेखाखंड। तो पहला रेखाखंड कौन सा हो गया आपका, एल और एम, और ये रेखाखंड का निशान लगा देंगे बच्चों। देखो एल से एम तक, ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा होगा। ये दो बिंदु है, रेखाखंड मैंने आपको बताया, दो बिंदुओं से मिली हुई रेखा को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये दो बिंदु है मिल रहे हैं तो एम पी हो जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, क्यू और आर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, एल एम हो गया आपका, फिर हो जाएगा आपका एम पी, फिर हो जाएगा आपका पी क्यू, और उसके बाद हो जाएगा आपका क्यू आर, है ना बच्चों। तो ये पहले पॉइंट का हो गया। अब हम आगे दूसरा करेंगे। अब आगे दूसरे में क्या पूछा उन्होंने, 5 अंकित बिंदुओं में से, इस पे कितने बिंदु अंकित है, 5, 1 2 3 4 5।
तो बोला है 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। हमें बताना है केवल एक रेखाखंड पर स्थित बिंदु। तो देखो केवल एक रेखाखंड पर, तो ये देखो ये रेखाखंड है, इस पे केवल एक बिंदु है ना बच्चों, एल है। अब ये भी तो है बिंदु, लेकिन ये ना दो रेखाखंड पर है, एक इस पे और एक इस पे। ये भी है, ये दो रेखाखंड पर है, ये भी है, ये दो रेखाखंड पे है, एक इस पे एक इस पे। तो हमें बताना है केवल एक रेखाखंड पे, तो उसमें कौन सा हो जाएगा आपका एल और हो जाएगा आपका आर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे बिंदु, हेडिंग लिखेंगे हम बिंदु जो दो बिंदु जो दो रेखाखंडों बिंदु जो दो रेखाखंडों पर स्थित है, पर स्थित है। कौन कौन से है आपकी, आपके बच्चों एल है और आर है, ये केवल ना एक ही रेखाखंड पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक आएगा, एक बिंदु जो एक बिंदु जो एक रेखाखंड पर स्थित है। तो कौन कौन से है आपकी, एक तो आपका एल है और एक आपका आर है ना बच्चों, एल और आर। ठीक, अब अगले में पूछा है कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंड पर स्थित है। तो देखो ये दो रेखाखंड है, इस पे कौन सा है एम, ये भी दो रेखाखंड है, इस पे कौन सा है पी, ये दो रेखाखंड है, इस पे कौन सा है क्यू। यानी एम पी और क्यू ये दो रेखाखंड पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर थर्ड। तो थर्ड में लिखेंगे हम बिंदु जो दो रेखाखंडों रेखाखंडों पर स्थित है। तो दो रेखाखंडों पे आपके कौन कौन से स्थित है, एक तो आपकी एम है ना बच्चों, देखो एक आपका एम है, एक आपका पी है और क्यू है। तो एम हो गया, पी हो गया और क्यू हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, तीसरे क्वेश्चन में बोला है आकृति 2.5, ये जो आकृति है ये हमें दिया हुआ है। तो आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। और किरण मैंने आपको अभी अभी बताया था, किरण किसे बोलते हैं, जैसे ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं से लाइन बन रही है और एक लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एक बिंदु स्थिर है और दूसरा बिंदु आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम किरण बोलते हैं। तो किरणों के नाम लिखने हैं और पूछा है क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो चलो इसको हम करते हैं। तो ये है आपका आंसर नंबर थर्ड। तो हमें पहले तो लिखना है किरण, तो किरण के नाम लिखने। तो देखो किरण आपका क्या होगा, देखो किरण मैंने बताया था स्थिर बिंदु, तो ये आपका एक स्थिर बिंदु है और ये देखो ये लाइन आगे ऐसे बढ़ रही है ना, ये दूसरा बिंदु है और ऐसे ही ये आगे की तरफ बढ़ रही है, ये अनंत आगे तक चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका किरण, यानी किरण कौन सा हुआ, टी और ए। तो इसको हम लिखेंगे किरण हुआ आपका टी और ए, और ये किसका निशान हो जाएगा आपका किरण का। फिर आगे देखो, आगे है आपका ये टी है और टी से एन है ना बच्चों, ये देखो टी से एन ये आगे की तरफ बढ़ रही है। तो एक हो जाएगा आपका टी और एन और ये किरण का निशान हो जाएगा। फिर एक और देखो बच्चों, फिर टी से बी भी है, टी से बी देखो ये आगे तक अनंत आगे तक बढ़ेगी और ये इसका स्थिर बिंदु है, यानी कौन सा हो जाएगा आपका टी और बी, और ये भी क्या है, ये भी आपका किरण है। तो किरण तो हमने लिख दिया, इसमें से जो हमें किरण लिखना था। आगे क्या पूछा है, क्या टी प्रत्येक किरण बिंदु का प्रारंभिक बिंदु है। पूछा है टी क्या प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है, तो है ना बच्चों, टी इसका भी प्रारंभिक बिंदु है और इसका भी प्रारंभिक बिंदु है। तो ये पहला हो गया, हमें पहले में किरण लिखना था। दूसरे में लिखेंगे हाँ, हाँ टी प्रत्येक हाँ टी प्रत्येक किरण किरण का प्रारंभिक बिंदु है बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो हमारे ना 3 क्वेश्चन लगे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है आपका, एक कच्ची आकृति बनाइए। हमें आकृति बनाना है और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। तो पहला है आपका, हमें क्या दे रखा है ओपी, और ये क्या दे रखा है बच्चों आपका रेखा है। देखो मैंने आपको बताया था शुरू में ही,
जहाँ पे ऐसा निशान होगा वो किसका होगा, आपका रेखा का होगा। तो हमें एक रेखा खींचनी है ओपी, और एक और रेखा खींचनी है ओ क्यू, और जिसका बिंदु ओ पर मिलता हो, यानी हमें दो रेखाएं खींचनी है और उसके बिंदु ना ओ पर मिलते हो, इस प्रकार की खींचनी है। तो देखो ये है आपका आंसर नंबर चौथा। चौथे का एक ही आकृति बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले हमें क्या खींचना है, हमें खींचना है ओपी। तो पहले हम ओपी खींच लेते हैं, ठीक है। एक हम लाइन खींच लेते हैं, ये मैंने लाइन खींचा, ठीक है। ये हो गया, ये हमने रेखा खींची है बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका ओ और ये हो गया आपका पी, ठीक है बच्चों। ये आपका ओ और पी हो गया, है ना। अब ओ पी हो गया, उसके बाद हमें क्या खींचना है, ओ क्यू खींचना है। तो ओ तो है ही हमारे पास, एक लाइन हम यहाँ से और खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओ, और उसके बाद क्या है, ये आपका हो जाएगा क्यू, ठीक है। और ये हो गया इसके दो बिंदु, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था दो बिंदु, मैंने आपको बताया था दो बिंदु आपस में मिलती है और एक लाइन आगे इधर बढ़ती है और एक लाइन आगे इधर बढ़ती है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेखा बोलते हैं। तो देखो ये दो बिंदु है, ये लाइन आगे बढ़ रही है और ये लाइन भी आगे बढ़ रही है, और ये भी दो बिंदु है और ये लाइन भी आगे जा रही है, ये लाइन भी आगे जा रही है। तो ये तो हो गई रेखा। हमें कौन कौन सा खींचना था, हमें खींचना था ओपी और ओ क्यू। तो हमने खींच दिया ओपी और एक आपका ओ क्यू। और क्वेश्चन में क्या बोला था, इन्होंने बोला था ओ पर मिलते हो। तो देखो ये ओ पर क्या कर रहे हैं, ओ पर ये मिल रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया ए का आंसर, ठीक है। अब देखो बी, बी में हमें आकृति खींचनी है। बी में क्या बोला है, एक्स वाई खींचना है। और बच्चों बताओ ये किसका निशान है, ये किरण का निशान है, यानी हमें एक किरण खींचना है एक्स वाई। तो चलो हम पहले एक किरण खींच लेते हैं एक्स वाई। तो ये हो गया स्थिर बिंदु, और ये हमने यहाँ पे किरण खींच लिया, ठीक है। ये दूसरा बिंदु और ये आगे जा रहा है। तो ये हो गया आपका एक्स, ये बिंदु है बच्चों, ठीक है। ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई। तो ये तो हमने खींच लिया किरण, है ना। मैंने बताया था आपको किरण किसे कहते हैं। देखो किरण एक बिंदु स्थिर रहता है और एक तरफ ये आगे बढ़ता है, और ये किरण का निशान है। तो देखो एक बिंदु स्थिर है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये क्या हो गया, हमारा किरण हो गया। और अगले में हमें क्या खींचना है, हमें पी क्यू खींचना है। और पी क्यू क्या खींचना है, हमें रेखा खींचना है बच्चों, ठीक है। तो चलो हम एक क्या खींचेंगे, पी क्यू। तो ये हमने खींचा, ठीक है। ये हो गया आपका पी, ये बिंदु है, और ये हो गया आपका क्यू, ठीक है। आगे बढ़ा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा पी और क्यू। और क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि पी क्यू खींचो, तो पी क्यू खींच लिया। अब आगे बोला है एम पर प्रतिच्छेद करते हो। प्रतिच्छेद का मतलब ना बच्चों काटना होता है, यानी ये एक दूसरे को काटते हो। तो देखो यहाँ पे काट रहे हैं, तो इसका नाम क्या दे देंगे, हम एम दे देंगे, है ना बच्चों। समझ में आ रहा होगा। तो ये हम बन गई हमारी दूसरी आकृति, ठीक है। कच्ची आकृति, रफ आकृति बनाने को बोला था इन्होंने, तो ये हमने बना दिया। तो बी का हो गया। अब हम करेंगे सी। सी में बोला है रेखा एल, बच्चों ये एल है, रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है। तो हमें क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है। तो सी, रेखा मैंने आपको बताया था, रेखा किसको बोलते हैं, जिसमें आपके दो बिंदु मिलते हैं और एक दूसरे की तरफ आगे की तरफ वो बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये दो बिंदु हो गए, और ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और इसको हम मिला देंगे, ठीक है। अब इस पे क्या हो गया, ये तो बन गई आपकी रेखा, है ना। ये हो गया इतना रेखाखंड, और ये हो गई आपकी रेखा, दोनों दिशाओं में आगे की तरफ बढ़ रही है। अब इन्होंने क्या बोला है कि रेखा एल पर, इसका नाम दे देते हैं हम एल, ये एल दे दिया हमने। रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है, इस पर ई और एफ स्थित है। तो ये हो गया ई, ये हो गया आपका एफ। ये स्थित है मतलब, स्थित मतलब इसी रेखा पर है। और उसके बाद क्या बोला है, पर बिंदु डी स्थित नहीं है। डी हमें इस रेखा पर नहीं लेना है, तो हम बाहर कहीं पर भी क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे। तो ये हमने बाहर ले लिया डी। तो ये हो गया हमारा सी का आंसर। अब हम करेंगे डी। अब डी में देखो, डी में क्या बोला है, बिंदु पी ए बी पर स्थित है। अब ए बी हमें क्या लेना है, कुछ नहीं बताया इन्होंने कि ए बी आप रेखा ले लो, किरण ले लो, या रेखाखंड ले लो। तो हम अपनी मर्जी से ना कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ए बी को रेखा ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं एक रेखा बना रहा हूँ, ये मैंने बनाई रेखा, ठीक है। दो बिंदु हो गए और ये आगे की तरफ हो गया, ठीक है। और क्या नाम देना है हमें, हमें नाम देना है ए और बी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ए और बी, बिंदु पी ए बी पर स्थित है। तो ए बी हमने बना लिया।
P स्थित है, तो इस पर कहीं पर भी ना हमें एक बिंदु P दिखा देना है। तो ये P हो गया इस पर स्थित। तो बच्चों ये हमारे हो गए 4 क्वेश्चन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आराम से समझना, धीरे धीरे समझना। मैथ होता है बच्चों, मैथ को टाइम देना पड़ता है। अब देखो अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम लिखिए। ये हमें आकृति दी हुई है। अब इसमें ना हमें नाम लिखने हैं। पहला क्या लिखना है हमें, 5 बिंदु। इस पर जितने भी बिंदु है ना, उनमें से 5 बिंदु हमें लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 बिंदु है, बस हमें इनके नाम लिखने हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 5वां। 5वें में पहला आपका, पहले में क्या पूछा है, 5 बिंदु। तो 5 बिंदु, ठीक है बच्चों। तो देखो बिंदु कौन कौन से हैं आपके, बिंदु है आपके डी, ई, ओ, सी और बी, है ना। तो इसी को लिख लेंगे डी, ई, ओ, सी, बी। तो चलो इसको लिखते हैं डी, ई, ओ, सी और बी। तो पहला हो गया, 5 बिंदु पूछा था। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोला है, एक रेखा बोला है बच्चों। क्या बोला है, एक रेखा। और रेखा मैंने आपको बताया था, रेखा क्या होता है, जो लाइन आगे तक बढ़ती है। देखो ये तीर का निशान है और ये भी तीर का निशान है ना। तो ये लाइन आगे तक जाएगी, ये 2 स्थिर बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, और ये लाइन आगे तक जाएगी और ये भी लाइन आगे तक जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेखा। तो रेखा क्या हो गई बच्चों आपकी डी और बी। तो इसको हम लिखेंगे एक रेखा, एक एक रेखा। तो क्या हो जाएगी आपकी डी और बी, और ये लगा देंगे रेखा का निशान। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में क्या पूछा है, 4 किरण लिखनी है बच्चों। हमें क्या लिखनी है, 4 किरण। तो किरण मैंने आपको बताया था, किरण किसे बोलते हैं, एक स्थिर बिंदु होता है ना। जैसे देखो ये आपका क्या है, ओ क्या है आपका स्थिर बिंदु। अब ओ से क्या हो रहा है, ये देखो ये किरण जा रही है ना, ये दूसरी बिंदु, और ये आगे तक जा रहा है। तो एक किरण तो हो गई आपकी ओ बी। तो इसको हम लिखते हैं, पहले हमें कितने किरण लिखने हैं, 4 किरण, 4 4 किरणें, है ना। तो पहला तो हो गया आपका ओ और बी, और ये हो गया किरण का निशान, ठीक है बच्चों। देखो ओ बी, और ये क्या हो गया आपका किरण का निशान। तो पहला हो गया ओ बी। अब दूसरा देखो ओ सी, है ना, ये भी तो किरण है, ओ सी। तो हम दूसरा लिख लेंगे ओ और सी, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये भी किरण है ओ, लेकिन यहाँ पे हमें कोई नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक हो गया, दो हो गया। अब देखो तीसरा, तीसरा बच्चों आपका हो जाएगा, देखो ये ओ है और ये ई है, और ये लाइन आगे तक बढ़ रही है, यानी तीसरा हो जाएगा आपका ओ और ए। तो इसे हम लिखेंगे ओ ए, ये भी किरण हो जाएगा। और चौथा किरण क्या हो जाएगा बच्चों, ढूंढ सकते हो, बताओ ढूंढ के, चौथा किरण क्या हो जाएगा, शाबाश, ओ और डी हो जाएगा। देखो ये लाइन आगे बढ़ रही है ना, एक स्थिर बिंदु, और ये आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ओ और डी। तो ये हो जाएगा आपका ओ और डी, और ये क्या हो गया आपके किरण हो गए। तो 3 पॉइंट हो गए, किरण पूछा था। अब चौथा, चौथे में देखो क्या कह रहा है, चौथे में कह रहा है 5 रेखा खंड, है ना बच्चों। तो मैंने आपको बताया था रेखा खंड किसे बोलते हैं, 2 स्थिर बिंदु क्या होता है आपका रेखा खंड होता है। जैसे कि देखो ये 2 स्थिर बिंदु है, तो ये क्या हो गया आपका रेखा खंड, यानी डी और ए। चलो लिखते हैं इसको, आपको लिखना है 5 रेखा खंड, 5 रेखा खंड, है ना बच्चों। तो पहला तो हो गया आपका डी और ई, ये क्या हो गया आपका रेखाखंड, ठीक है। देखो डी और ई हो गया रेखाखंड। अब अगला हो जाएगा ई और ओ, है ना। तो इसे लिखेंगे हम, दूसरा हो जाएगा ई और ओ, ये हो गया रेखाखंड। अगला हो जाएगा आपका ओ और सी, है ना, ओ और सी, ये भी आपके रेखाखंड है, ओ और सी, 2 स्थिर बिंदु है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ओ और बी, ओ बी, ये भी आपका रेखाखंड है, 2 स्थिर बिंदु है और ये लाइन मिल रही है। तो ये हो जाएगा आपका ओ और बी, है ना। एक और लिखना है हमें, 4 हुए ना, एक और लिखना है 5। 5 आपका हो जाएगा डी और ओ, ले सकते हैं हम बच्चों। देखो डी और ओ, ये 2 स्थिर बिंदु है और ये लाइन, है ना, इन दोनों बिंदुओं से मिल रही है। तो डी और ओ, तो डी और ओ, ये भी क्या हो गई आपकी रेखाखंड। तो बच्चों ये हो गए आपके 5 रेखाखंड, और हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे छठा, अपना लास्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका,
आकृति 2.7 में ओ ए एक किरण है बच्चों, ठीक है। देखो वो ये है ओ और ये क्या है आपका ए है और ये क्या है किरण है। मैंने बताया था किरण किसे बोलते हैं, एक बिंदु स्थिर रहता है, एक बिंदु स्थिर रहता है और दूसरा बिंदु आगे की तरफ बढ़ता रहता है, आपका किरण होता है। तो आकृति 2.7 में ओ ए एक किरण है। यह ओ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है, ठीक है। तो ओ से शुरू होकर बिंदु ए से होते हुए ये गुजर रही है, आगे तक बढ़ रही है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है और ये किससे गुजर रही है, बी से भी। यानी ये बिंदु ए से तो गुजर रही है और बी से भी गुजर रही है। और पहला पॉइंट पूछा है, क्या हम इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं। यानी इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, जैसे इन्होंने नाम क्या दिया, ओ ए दिया। ओ और ए ये क्या है, किरण है। तो बोला है क्या हम इसे ओ बी नाम दे सकते हैं, ओ बी नाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि ये तो किरण है ना, ओ बी, और ये क्या है, बी से आगे तक बढ़ रही है, तो इसे हम ओ बी नाम दे सकते हैं। अब पूछा है क्यों दे सकते हैं, तो क्यों दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि किरण बी से गुजरती है। ये जो किरण है ये कहाँ से गुजर रही है, आपकी बी से। तो देखो बच्चों इसका आंसर कैसे होगा, आंसर नंबर छठे का पहला आपका, हम इसको नाम दे सकते हैं ओ बी, है ना। हम इसको क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, ओ बी नाम दे सकते हैं, किरण, किरण ओ बी नाम दे सकते हैं। तो हाँ हाँ हम दे सकते हैं, हम इसे, हाँ हम इसे ओ बी किरण, ये किरण का निशान है बच्चों, किरण नाम दे सकते हैं, क्योंकि दे सकते हैं क्योंकि यह किरण बी से गुजरती है, बी से गुजरती है है ना बच्चों, बी से गुजर रही है ना। ये जो किरण है ये कहाँ से गुजर रही है, आपके बी से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है क्या हम ओ ए को, ठीक है, ये जो किरण है, किरण ए ओ लिख सकते हैं, ए ओ लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं बच्चों, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखो किरण क्या, देखो ये इधर से निशान जा रहा है ना तीर का, यानी ये जो किरण है ओ से ए की तरफ जा रहा है, ये ओ से ए की तरफ जा रहा है, समझ आ रहा होगा। ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसका जो स्थिर बिंदु है वो ओ है ना। तो इसको हम ओ ए लिखेंगे, ओ ए। इधर से किरण इस तरफ जा रही है, हम इसे ए ओ नहीं लिख सकते, ए ओ इसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि किरण इधर से इधर नहीं आ रही है, किरण इधर से इधर जा रही है, यानी स्थिर बिंदु से ए की तरफ जा रही है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर, नहीं क्योंकि नहीं क्योंकि ओ बिंदु स्थिर है, स्थिर है ना बच्चों। ये जो ओ बिंदु है ये क्या है, ये स्थिर बिंदु है। ओ जो स्थिर बिंदु है और किरण इधर से इधर जा रही है। अगर ए हमारा स्थिर बिंदु होता और किरण इधर से इधर आती तो हम इसको क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो बच्चों हमारे 6 क्वेश्चन हो गए और आपको सवाल समझ आया होगा। बच्चों कहीं पर भी कोई डाउट हो, वीडियो में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो सवाल में, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।